Hello. Hi. Hi. Hi everyone. You guys comfortable in Hindi also, right? So better Hindi या English mostly? चल easy है, मेरे लिए भी easy हो जाएगा. हाँ. So thank you for calling me here. It's a pleasure, and everybody loves Bombay, and so do I. To your question, मैं ना जब काम मतलब I'll let me go back. You took me back to school, college days. As soon as so I'm a chartered accountant as जैसे आपने बताया. But मेरे को ना CA जब मैं कर रहा था ना, तो मुझे CA करने के टाइम पे इतना रियलाइज हुआ कि यार मेरे को ना नेचुरली फाइनेंस और अकाउंट्स आता नहीं है. सो मतलब मेरे को इंक्लिनेशन होती थी ज़्यादा मार्केटिंग सेल्स की तरफ. तो मैंने CA कर रहा था ना, तो मैंने बीच में सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ. मैं सोचा मैं कुछ और कर लेता हूँ. लेकिन आजकल क्या होता है ना कि अगर आप देखोगे बच्चों को, अगर वो ड्रॉप आउट करते हैं स्कूल कॉलेज से, सो वो ड्रॉप आउट भी एक फैशन हो गया है. you're a school drop out, right? हमारे टाइम पे अगर आप छोड़ देते तो लोग बोलते थे कि यार ये फेल हुआ होगा या इससे हो नहीं रहा होगा, राइट? तो मैं छोड़ नहीं पाया बीच में. तो मैंने सोचा कि चल कंप्लीट करता हूँ, फिर कुछ और करूँगा लाइफ. मतलब मैंने CA कंप्लीट करी अपने मतलब, और वो होता था ना कि आप जब उस टाइम पे खुद नहीं डिसाइड करते थे. लाइक मैं बात कर रहा हूँ 2004-05 के टाइम की. तब आप खुद नहीं डिसाइड करते थे आपको क्या करना है. आपके पेरेंट्स डिसाइड करते थे आपके लिए कि आपको क्या करना है. सो आई एक्चुअली became a chartered accountant because मेरे पापा को CA बनना था और वो बन नहीं पाए थे. मतलब अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, वो करना नहीं चाहते थे, राइट? तो मेरी ना फैमिली में सब CA है. ताऊ जी, दादा, चाचा सब CA है. तो मेरे पापा ने वो लगा दी थी रट कि मेरा बेटा CA बनेगा, राइट? जैसे वो नहीं था 3 Idiots में मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, राइट? तो मैं भी ऐसी CA बना. एंड जब मैं CA बना तो मेरे को नौकरी लगी सिटी बैंक में, और 1-1.5 साल काम किया मैंने. बट मेरे अंदर ना कुछ था कि मुझे अपना ही करना है. मेरे अंदर ना एक चूल थी, किक बोलते हैं ना सर, किक नहीं आती थी. मैं कुछ भी करने जाता था, मुझे किक नहीं आती थी, और मुझे लगता था मुझे कुछ अपना करना है. तो मैंने जब सिटी बैंक ज्वाइन किया, 1-1.5 साल किया, तो मुझे फिर किक नहीं आई. फिर मैंने वो छोड़ा. फिर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया. फिर उसके बाद मैं ISB गया MBA करने. फिर मैंने KPMG ज्वाइन करी. KPMG में ज्वाइन एज अ सीनियर कंसल्टेंट. मैंने 1-1.5 साल वहाँ काम किया, फिर उसको भी छोड़ दिया. फिर मैंने 3 बिजनेसेस ट्राई करे. तीनों बिजनेस में मैंने मतलब पैसे लगाए, पैसे गवाए, खत्म हुए बिजनेस. फिर मेरे पे पैसे खत्म हो गए. मैंने पापा से मांगे, पापा ने बाहर में जा, मतलब और नहीं दे सकता मैं तेरे को, कुछ और कर. तो मैंने फिर अपना JBL गया. मैंने एक कंपनी है JBL, आपने सुना है JBL का? खरीदना मत, उससे होता है बोर्ड खरीदना हो कुछ. तो JBL गया, वहाँ जाके मैंने 1-1.5 साल उनके साथ काम किया. फिर से किक नहीं आई. फिर मैंने अपना स्टार्ट किया बोर्ड, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. Good evening everyone. Thank you Dhruv for inviting me. And दोनों जो मंच पे हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं. Dhruv obviously I know since I was a kid, and Aman bhai I got to know over the last 4 or 5 years and become very close friend. तो अमन भाई, आपने बोर्ड के बारे में बात किया, आपके करियर के बारे में बात किया. Every time I see you in a different city, and I travel a lot, but you travel more than me. हफ्ते में 2-3 तो फ्लाइट्स होते हैं, कोई हफ्ते में 5 फ्लाइट्स होते हैं. एक दिन में आपने 5 फ्लाइट्स किए थे वो CA के इवेंट के लिए, 4-5 cities in a day. But you can see all these people here are, when I'm talking the phones are down, when you're talking the phones are up. So clearly there is so much love and admiration for you. But amongst all this, आपके लिए family, बच्चे, friends is very important. Right? I've seen it with you. तो इतने busy life में, जहाँ इतना पब्लिक एडमिरेशन है, जहाँ इतना काम है, जहाँ हर दिन हजारों लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ये सब में हाउ डू यू मेक टाइम फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स, एंड आपकी कोई हॉबीज होंगी तो उनके लिए भी आप टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम बहुत होता है यार. मैं अभी भी मैं बस मतलब मैं 10 घंटे सोता हूँ, तो मैं बस अगर मैं उसको कम करूँगा तो मेरे पास और टाइम निकल आएगा. सो आई थिंक टाइम मेरे हिसाब से तो यार
from day zero it's all about family for me. मतलब वो पिक्चर में कहते हैं वो देखिए कौन सी पिक्चर का है, it's all about the family at the end of the day, right? कभी खुशी कभी गम, right? तो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला कौन है? It's all about loving your family. हाँ, तो फैमिली के लिए शुरू से ही टाइम निकलता ही है, you know, you live for the family, right? Family, कुछ भी करो आप, जैसे घर भी आते हो तो घर आके जैसे it's a very cliche thing that I love spending time with my children, and you know when you go there आप पूरा दिन stressed होते हो, जब आप घर जाते हो क्या तो अच्छा लगता है, तो टाइम निकल जाता है यार. मतलब मेरे को लगता है कि अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है. और जो आप इवेंट्स की बात कर रहे हो, जैसे मैं ज़्यादा 2-3 इवेंट्स करता हूँ महीने में, और you know I love talking to people. In fact it's you know मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, लाइफ में लोगों के बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, राइट? मेरे लाइफ में ना कोई मेंटर मिला आज तक, राइट? तो मेरे को लगता है कि मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ में गिर के अपनी कंपनी से सीखा है, और जब मैं शार्क टैंक भी जाता हूँ ना तो आई फील दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दैट यार अगर मैं 4-5 लोगों की भी हेल्प करता हूँ, और अगर आपने इस बार एक इवेंट हुआ था जिसमें मोदी जी ने भी यही बात बोली थी कि यू नो नाउ यू नो हम स्टार्टअप्स को बोला था कि आप लोगों ने खुद इतना अच्छा करा है कि आप अपने तरफ से थोड़ी एक बंदे को आप लोग भी हेल्प करोगे तो द कंट्री विल इवॉल्व मच फर्दर, राइट? Which is what you all are doing, right? अगर मेरे से सीख के, अगर मैं जैसे शार्क टैंक में आता हूँ कोई सीख जाए तो मुझे अच्छा लगता है, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इवेंट्स में जाके, जैसे आज भी 400-500 लोग यहाँ पे हैं जितने, उनमें से भी अगर 2-3 लोग भी प्रभावित हो जाए तो you know it's I've done my purpose, right? But eventually it's you know I love everything what I do. I love spending time with my family. I love you know, you were asking about the hobbies. I love playing cricket. I love playing badminton. I love watching movies. Some other things which I can't talk about here, but I live my life you know fully. It's like एक वो dialogue है, live life king size. I enjoy every moment because you know एक और dialogue है, वो शाहरुख खान का एक dialogue है कि वो बोलता है एक पिक्चर में कि हंसो जियो मुस्कुराओ क्या पता कल होना हो, right? And that's what I live by. सुपर. तो अभी आप शार्क टैंक पे हो एंड इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं who have raised money from you, who have learned from you. हम सब जो ऑडियंस में हैं, how many people here watch Shark Tank? Right? तो you have helped so many people raise funds, and यहाँ पे लोग हैं जो ये सेशन के बाद आपको पिच देंगे, maybe I don't know, but आपकी जर्नी फंड रेजिंग थी, I know very well. It wasn't easy. टाइम लगा, बहुत पिचेस लगे, मैसेजेस लगे, लिंक्डइन मैसेजेस, ईमेल्स टू इन्वेस्टर्स, एंड अभी ऐसा लगता है कि टीवी पे लाइक एवरी स्टार्टअप गेट्स मनी वेरी इजीली. तो जब मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि शार्क टैंक में इतनी आसानी से पैसा मिलता है, बट एक्चुअली जर्नी इज वेरी हार्ड, राइट? तो आप हमें आपके फंड रेजिंग जर्नी, आपके अर्ली डेज ऑफ कंपनी, आपके फेलियर्स के बारे में कुछ बताओ, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उनके लाइफ में जो हो रहा है और जो स्ट्रगल्स हैं इवेंचुअली दे कैन गेट समथिंग. यार गुड क्वेश्चन अगेन. मुझे लगता है कि यार जर्नी हमारी इजी तो रही नहीं है. जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें तो कहीं से फंडिंग मिलती नहीं थी. मतलब हम बैंक्स पे जाते थे, वो कहते थे कि अपनी बैलेंस शीट दिखाओ 5 साल की, एक कोई होता था कि पुराने बैलेंस शीट दिखाओ. इन्वेस्टर्स पे जाते थे तो इन्वेस्टमेंट्स इतना इंडिया में नहीं होती थी उस टाइम पे, राइट? इन्वेस्टर्स भी बहुत यू नो आई वुड से एक टाइप के इन्वेस्टर होते थे. वो होते थे कि क्या बोलते हैं, जो चल रहा है वेस्ट में वो इंडिया में चलता था और उस पर इन्वेस्ट करते थे. लाइक अगर यूएस में कुछ चल रहा है तो उसका इंडिया में कुछ कॉपी बन रहा है तो लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करते थे. और आई थिंक इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत रैट रेस फॉलो करते थे एक टाइम पे कि they will only invest in some things. But I think times have changed now. We're living in good times where now there are people who are ready to take bets on your ventures. Now people are become मतलब हमारे जैसे investors आ रहे हैं which are founder investors which are investing in your ideas.
So I think times have changed from where we were and where we are now. In fact, there are a lot of banks, there are a lot of government schemes, there are a lot of things which are helping startups raise money, which was not the case earlier. अगर आप देखो पहले ऐसा कोई शार्क टैंक जैसा शो भी नहीं होता था, लोगों को पता भी नहीं होता था. अपने को याद है कि मतलब जब शार्क टैंक आया तब बहुत लोगों ने मतलब हमने भी थोड़ा सा पार्ट प्ले किया है in informing people. But if you see the environment in India today is totally different from what it was earlier when we started. जब हमने स्टार्ट किया था तब ऐसा कुछ सेलिब्रेशन भी नहीं होता था कि स्टार्टअप डे सेलिब्रेट हो रहा है. आजकल देखो अभी मोदी जी ने स्टार्ट किया है that there is a startup day which is also being celebrated. It was not there earlier, right? If you see 6 years back, हम लोग जब पहले ना कई टाइप के वो होते थे कि आप एंटरप्रेन्योर्स भी देखो तो बहुत फिक्स 4, 5, 6 एंटरप्रेन्योर होते थे. लेकिन आज आप देखो बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं. That climate has changed. That पहले आप जब स्टार्ट करते थे ना बिजनेस तो लोग बिजनेस में तो मतलब बोलना नहीं चाहिए पर चोर मारते थे. लोगों को लगता था बिजनेस में कोई गड़बड़ी करी होगी. बट आज लोग एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. That times have changed and people are, and if you see, India is going to be, as we all know, Viksit Bharat country. And entrepreneurs, and even Modi ji has said that, entrepreneurs and entrepreneurship will play a very big role. How many of us here are entrepreneurs here? कितने लोग हैं? Wow, that's amazing, right? And how many want to be entrepreneurs? Which is like now 60% of the crowd. And that is the new India. People are not afraid of taking risks. People want to take risks. People are saying कुछ होएगा, आगे हो सकता है. हमें देख के उम्मीद लगती है लोगों की यार. अगर मैं पता सही बताऊं, आज से 3 साल पहले मैं वहां बैठा होता था और मतलब मेरे जैसे लोग आगे ज्ञान बांटते थे, उनको सुनता था. तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ना, आप में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है. दिस इज हाउ टुडे इंडिया. ये आपने बहुत अच्छी बात कही और इस कारण भी कि क्योंकि हमारे देश में वो मानसिकता बदलनी चाहिए where we need to go merely from being job seekers to job creators also. So I congratulate you on that. No, but on that point I'll say पहले हम लोग ना इंडिया में जब 2000 जब हमने स्टार्ट किया था ना तो हम इंडिया में कुछ नहीं बनाते. पता है आपको सब कुछ बाहर से आता था. हमारा 100% of our products were outside India. But now, with the efforts of the government, with Make in India becoming a very big thing, 80% of our products are now made in India. 80%. For that, it is all the employment is brought to India. Right? We in board now, we employ directly and indirectly 10,000 people in India. That is the source. That is how many families we are catering to in India. And our mission is to grow this to 20,000 the next 2-3 years. Wow. So, when I Make in India, I have one question. अब जब आपने स्टार्ट किया था तो लोगों को ऐसा लगता था कि आपने JBL का नाम बोला था कि people would perceive headphones, audio products, technical products, computers as फॉरेन है तो अच्छा है, इंडियन है तो maybe the quality is not so good. और ये 7, 8, 10 साल में पूरा बदला है. People are actually going for brands like both. One, because the brand is great, the product is great, but 2, because they're saying हमें इंडियन प्रोडक्ट चाहिए. We don't want that Chinese product, that foreign product. What happened in the last 7, 8, 10 years that made this change? I think we are all, there was a way, जैसे बोलते हैं ना, there was a colonial hangover पहले इंडिया में कि लोगों को पहले ना ऐसा कुछ नहीं होता था कि earlier when I tell you 2016 we started when Startup India was being launched. 2021 हम पहले इंडिया में नहीं बनाते थे. अब हमने स्टार्ट किया 2021 में मेक इन इंडिया करना. पहले कोई नहीं करता था इंडिया में, ब्रांड्स भी इंडिया में नहीं होते थे. अब क्या हो गया ना कि कंज्यूमर themselves, there is suddenly a love for our country, love for India, love for Bharat which has started, that people don't mind buying Indian brands. पहले लोगों को लगता था कि इंडियन ब्रांड है तो क्वालिटी खराब होगी. ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, इतने ज्यादा आजकल BIS नॉर्म्स हो गए हैं, इतने you cannot now cheat an Indian consumer. इंडियन पहले जब मैं आया था ना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. हमारी इंडस्ट्री में, वेरेबल इंडस्ट्री में
98% of the brands used to be foreign brands. 2024, in our industry, I am competing with Indian brands. Now 75% of the industry is Indian brands. So that is a complete change. And why not, yaar? All of us today don't, it's more about, the right product at the right price. And, now India is dreaming big. Like people like us, we've got that, there is stable government, there is stable policies. Why can't we make in India and sell abroad? That's, I said it when I recently also, हम इंडिया से बाहर क्यों नहीं बेच सकते हैं? हम क्यों अपना, मैं आपको सही बताता हूँ, पता है आपको स्टारबक्स है, स्टारबक्स एक्चुअली में क्या है? चाय की दुकान ही तो है, कॉफी की, है ना? तो सही बताओ है क्या? हमारे यहाँ पे ज्यादा चाय की दुकानें हैं। फर्क पता है क्या था? हमारी सोच बड़ी थी। नाउ इंडिया इज ड्रीमिंग बिग। हम क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं इंडिया से बाहर जाके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं? हमारी थिंकिंग थोड़ी इवॉल्व हुई है। नाउ वी आर रेडी टू थिंक बिग एंड वी विल थिंक बिग. India is arrived and we will all grow. Indian brands are here to stay and grow beyond India now. And the time frame in which that change has happened, to go from 98% foreign products to now largely an Indian dominated manufacturing sector in your consumer wearables world, is unbelievable. अच्छा, हम शार्क टैंक टीवी के आगे से देखते हैं, आप पर्दे के पीछे हो, ऐसे कुछ रोमांचक बातें बताओ हमें शार्क टैंक के बारे में जो हमें दिखता नहीं है टीवी स्क्रीन पे। अरे यार, और इसके साथ एक और सेकंड क्वेश्चन भेजने सामने तो मेरे को और एक और सेकंड क्वेश्चन, तो आप सोच लो उसके बारे में। आप दूसरे शार्क से फ्रेंड्स हो? ऐसे आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ? कोई बिजनेस की बातें कर रहे हैं पूरी रात में लिया। सर शाम से होते हैं ना हम लोग, तो हम लोग वैसे जैसे हम जब किसी पिच में जाते हैं ना, और अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर आता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर आता है, तो हम सबको कुछ अंदर से वो होता है, क्या बोलते हैं, कि यार अच्छा इन्वेस्टर है तो हमें चाहिए। उसके लिए हम भूल जाते हैं कि वो हमारा दोस्त है या हम उसे जानते हैं, राइट? If it's a good deal, that's how sharks are. कि अगर उन्हें अच्छी मछली दिखती है तो उन्हें झपटना मारना अच्छा लगता है, तो हम सब उसके लिए करते हैं। बट ऐसे बहुत किस्से हैं हमारे, जैसे कि अगर आप पूछ रहे हो कि शार्क टैंक में क्या होता है, पीछे क्या होता है, वो बहुत मजेदार जर्नी होती है। कि एक पिच आई थी, क्या नाम है उसका, नाभी करके कुछ थी, क्या नाभी सूत्रा। आपने देखी थी वो पिच? तो वो बड़ी फनी पिच थी। उसमें क्या हुआ था, जब वो एंटरप्रेन्योर आया ना, तो वो आया और मेरे को उसकी आवाज और उसमें जो प्रोडक्ट आया बड़ा फनी था। तो मैं और रशीद थे, इतना हंसे हम लोग, और मेरे साथ क्या होता है, जब मुझे हंसी आती है ना तो रुकती नहीं है, तो मैं हंसता रहता हूँ, मतलब वो एक फिट पड़ जाता है मुझे हंसने का। तो बेचारे डायरेक्टर ने बोला कि यार शो रोको। मैं बाहर गया, पानी वानी पिया, 10-15 मिनट लगाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, वो बंदा आया है और वो उसको आप हंसे जा रहे हो उसको। तो मैंने बुक भी आगे कर ली थी कि यार मेरे को दिखाई ना दे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। बट सम पीपल आर सो फनी दैट हम इतना टाइम लगा के, इतनी मेहनत करके यहाँ बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप अपनी नाभि को किसी तरह वेरी फनी। ऑर्गेनिक सोप्स वाले भी बहुत फनी थे। हाँ, some of these bitches are damn funny, but that's good, no? It's good entertainment also. आपको इस बात की जानकारी लेकर आप बहुत खुश होंगे कि सिपलाइन याद है? सिपलाइन अभी और भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? वो भी बड़ा आया तो नहीं, सिपलाइन वाला तो आसपास से बैठा वो उठा के कुछ बोतल मार दे। अच्छा, ये बात बताओ, आपने इस बात का जिक्र किया था कि आज हमें इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर बेचनी चाहिए, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए
हमारे यहाँ मानसिकता बदलने की कोशिश होनी चाहिए, सरकार को क्या करनी चाहिए, इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर में बढ़ावा कैसे आ सकती है? मैं सही बताता हूँ, मैं ना बहुत डरता था पहले कि गवर्नमेंट से, ठीक है। एक टाइम होता था कि मुझे क्या होता था ना, बाबू लोग होते थे ना, जो वो IAS ऑफिसर्स वगैरह, ब्यूरोक्रेट, उनसे भी बहुत डर लगता था कि यार मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे अप्रोच होगा। एंड मतलब मैं जैसा हूँ, मैं सही बताता हूँ कि मुझे जब गवर्नमेंट आजकल खुद इनवाइट करती है हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप आपको, then it is very good that we are getting encouraged by the government also. एक मैं ना अभी मेरे को मोदी जी के साथ मैं फ्रांस गया था फॉर द डेलीगेशन, इंडिया से डेलीगेशन गई थी फ्रांस। आप बताओ कि मैंने जब मैं 6 साल, मेरी खाली कंपनी 6 साल पुरानी है, 6 साल पुरानी, और हमें लगता था कि जो जा रहे हैं ना लोग, नॉर्मली वो जिनकी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लेकिन सोचो हम जैसे स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को भी आजकल इनविटेशन मिलती है टू बी ऑन द सेम टेबल एज it is a phenomenal change that now even the government is looking at startups and young founders as the next hope of India. I tell you a small story. मैं एक्चुअली अब जैसे मुझे आउटसाइड इंडिया जाना है, ठीक है, तो दिस ऑल्सो जैसे ये यहाँ पे मैं गया था जब पीयूष सर ने हमें बुलाया था, सारे यूनिकॉर्न फाउंडर्स बैठे थे, तो हमने बोला कि सर हमें जैसे अब दुबई में या UAE में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करनी है और इंडिया से बाहर प्रोडक्ट्स बेचना है, तो सर व्हाट इज द नेक्स्ट वे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा वो है ईमेल आईडी, ये सेक्रेटरी का ईमेल आईडी है, आप मेल भेजो और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो हमने सोचा यार मतलब कितनी मेल आती होगी, कितने लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मैंने वहीं से बैठ के मेल भेजी। 3 दिन बाद उन्होंने हमारे को UAE की एम्बेसडर से मिलाया, जिसने हमें बताया कि कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑन our brand and our company to go to UAE faster. It can't be faster than that. It is amazing. I am a firm believer कि अगर मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मेरे साथ सेम एग्जांपल का मैं एक और चीज बताता हूँ। मैंने जब फ्रांस गया ना, तो उसमें हमारा जो शेड्यूल बना था ना, तो उसमें सुबह से बना था कि सुबह 7 बजे उठ के हम गए पहले बैस्टिल डे परेड में, ठीक है, जब वो डेलीगेशन में, उसके बाद हमारा था वो खत्म हुई कुछ 11-12 बजे तक, उसके बाद लंच हुआ, लंच के साथ हमारी बिजनेस डेलीगेशन शुरू हुई 12 से लेकर 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हमें वहां जाना था, लूव्र में डिनर था, ठीक है, और फिर 12 बजे उनका नेशनल डे था, तो 12 बजे वो थे फायरवर्क्स ऑन आईफिल टावर, और सुबह हम लोग 7 बजे से स्टार्ट कर रहे थे, रात तक थे, और 7 बजे सुबह से लेकर जब तक हम रात तक थे, तो सब मतलब हम तो फिर भी बैठे थे, मतलब वहां पे मोदी जी भी थे पूरे दिन। तो अगले दिन मैंने सोचा यार मैं तो थक गया हूँ, अगले दिन मैं जाता हूँ, मैंने मतलब दवाई ली, ये नींद नहीं आ रही, मेलेटोनिन करके दवाई है, मैंने सोचा कि कल मैं आराम से 12 बजे सो के उठूंगा, लेकिन मैं थक गया, पूरा दिन की थकावट है। तो मैं सुबह उठा, मैं सोचा अब सुबह उठाऊं, मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह में पिक्चर वगैरह डालने का टाइम आता है, मैंने इंस्टाग्राम खोला और न्यूज देखी, तो मोदी जी ऑलरेडी दुबई पहुंच चुके थे। बस इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत जब गवर्नमेंट करती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? So, and that inspires us also to do a lot of मेहनत। मैं आपको ये यूनिकॉर्न इवेंट की बात कर रहा हूँ, सेम चीज हुई कि हम इस इवेंट में गए, यूनिकॉर्न इवेंट में रात को 11:30 बजे तक हम सब बैठे हैं, और ये सच बात है, माँ कसम झूठ नहीं कह रहा, ठीक है, 11:30 बजे तक हम लोग बैठे हैं, ठीक है, हम सब ऐसे एक बैठे हैं, और यहाँ पे पीयूष सर बैठे हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी बैठे हैं, संजीव जी सब बैठे हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ कि सर एक क्वेश्चन आंसर करो, हम लोग थक गए यहाँ बैठ के, आप लोग क्यों नहीं थकते, राइट? सो इफ देयर इज सो मच proactiveness from the government, it also inspires us that they are helping us to grow, and why not? Like, so it's a very good communication
channel which has opened, which was I think पहले नहीं था इतनी openness. So I think that will help us and that inspires us also to do much more. तो हमने आपने मोदी जी के बारे में बात किया, फ्रांस में आप गए थे और recently you won an award in the National Creators Day also and मोदी जी ने आपको award दिया. तो we are not so privileged to meet मोदी जी, पर आप हमें बताइए कि मोदी जी से मिलके क्या experience था आपका? तो you are not privileged, मेहनत करो बेटा. अब कंपनी अपनी भेज के आ गए हो जब आप कह रहे हो क्यों मिले आपसे कुछ करो देश के लिए कुछ किया नहीं मजाक करो इसमें अच्छा किया है इन्होंने तो आयुर्वेदा के नाम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट सॉरी क्वेश्चन क्या था आपका मैं भूल गया मोदी जी से मिलके एक्सपीरियंस क्या था? बहुत सही था यार मैं सही बताऊं मैं जब मैं ना मैं मिलना चाहता था मैंने तो 3-4 साल से बोला था कि मैं ना मोदी जी का फैन हूँ ठीक है तो मैं मिलना चाहता था तो और मैं बहुत बारी ना एक बार ही हुआ था कि वो ना सामने से मैंने निकले ठीक है तो मैंने ना सोचा कि मैं कैमरा ऑन करता हूँ और वो सामने से निकलेंगे तो मैं सेल्फी वेल्फी ले लूंगा तो वो सामने से आया ना तो मैं ऐसे था ठीक है वो चले गए मैं ऐसे नहीं था तो वो रिकॉर्डिंग मुझे थी यार और सेम चीज हुई जब मैं उनसे अवार्ड लेने गया ना तो मैं सोच के क्या था मैं ये बोलूंगा ऐसे करूंगा वहां जाके मेरे को मतलब मैं ब्लैंक हो गया थोड़ा सा ठीक है जैसे होता है ना कि आप एकदम से यू नो ही हैज सो मच ऑरा एंड करिश्मा सो आई फेल्ट शिट आई एक्चुअली फॉरवर्ड कि मुझे क्या बोलना था क्या करना था क्या बोल के आया हूँ तो पीपल हु नो मी हैव सीन दैट क्लिप और कह रहे हैं वो आप क्लिप देखो इंस्टाग्राम पे मेरी उसमें है जाके लाइक करना पहले सब्सक्राइब करना और फिर तो इंस्टाग्राम पे है तो उसमें देखना मैं जिस तरह आ रहा हूँ चल रहा हूँ जा रहा हूँ मेरी बहुत हालत टाइप थी सो इट वाज लाइक it was a dream come true moment for me. I loved it and I felt it. Yeah, that's it. So we'll do a quick rapid fire round और उसके बाद we'll open it up for audience questions. Quick answers, quick questions, short answers please. So what is the first thing that comes to your mind when we say the following? आपके दिमाग में पहली वो कौन सी बात आती है जब हम इसका जिक्र करते हैं? बॉलीवुड शाहरुख खान इसका आंसर मुझे पता है बट सेलिब्रिटी क्रश मेरा ऑलरेडी शादी हुई है बस कोई आप रिकॉर्डिंग हो रही है मैं कुछ नहीं होता अभी तूने पहला क्वेश्चन पूछा फैमिली के बारे में दूसरा क्रश करा रहा है आप शाहरुख खान भी बोल सकते हो फेवरेट शार्क मी नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना नमिता favorite investment on Shark Tank? There is a small company called Let's Try. I was telling you about. Let's Try करके एक बंदा था, उसने चिप्स बनाता था, ठीक है? तो उसने अपने घर की ड्राइंग रूम से शुरू किया अपना बिजनेस. उसने वैल्यूएशन ली कुछ 7.5 करोड़ रुपए में घुसे थे और आज उसकी कंपनी हमने कुछ 20 लाख डाले थे और वो आज 20 लाख के कुछ 3.5-4 करोड़ बन गए. So it's like super. An investment you wish you were doing. ऐसा निवेश जो आप कहते हो काश नहीं किया होता. यार मैंने अलविदा कंपनी थी 2016 में स्टार्ट की. अच्छा तेरी ना हाँ यार बट तब तक मेरे पास पैसे नहीं थे तो ऐसी शार्क टैंक की बात कर रहे हैं. शार्क टैंक का तो आउटसाइड ऑल्सो शार्क टैंक में तो ऐसी कोई कंपनी है नहीं वरना अच्छी कंपनी होती तो मैं ले लेता उसे बट आउटसाइड शार्क टैंक ये अभी एक ब्लू स्मार्ट करके एक आई है तो दे वर स्टार्टिंग आउट दे रीच्ड आउट टू मी एंड टैक्सी कंपनी आई थिंक taxi they are doing well now so yeah I think I missed the boat there. Nice one. अच्छा price of your sneakers today? मैंने अभी सेल लगी थी मिंत्रा में उससे ये सब मिंत्रा में नहीं होता है सर. ये तो नॉर्मल है लाइक ये रनिंग शूज है ये 5,500-6 हज़ार के हो गए. फेवरेट फूड इन बॉम्बे वड़ा पाव. सुपर. उत्तर मुंबई में आप मिसल पाव खाते नहीं बट वड़ा यहाँ पे मिसल पाव खाता है नहीं यार मेरे को पता है मैं सही बताता हूँ मुझे वड़ा पाव इतना सही लगता है और सबसे अच्छा लगता है वो जो
ठेले पे मिलते हैं ना वो 10-15 रुपए वाले, और वो इतने यम्मी होते हैं ना, अभी भी मतलब पानी आ रहा है बहुत। आई लव। इसके बाद हम बड़ा पाव ले लेंगे। बड़ा बॉम्बे में बैठे हो तो बॉम्बे और दिल्ली, अरे यहाँ कितने लोग मारेंगे ना। नहीं, आप दिल्ली से हो? मुझे आजकल चेन्नई बेंगलोर एंड चेन्नई। जब तक धोनी खेल रहा है तो चेन्नई ठीक है। एस्पिरेशन फॉर इंडिया और विकसित भारत। You know, the best part is, it is 2047, right? Is the aspiration, and if we all come together, and if we, if there is stability in the government which we are expecting, and if we all come together as Indians, I think we do it before that also. Super. Last question number, Shark Tank season 4. हाँ, हम नहीं तो कौन से लेंगे, हमें लेना चाहिए। आई होप हमें ले लें। मैंने कुछ गड़बड़ भी नहीं की है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने सुना है आपकी वाइफ हिसाब लेती है आपने कौन कौन से निवेश किए हैं, कितना पैसा वापस आ रहा है। पैसा वापस आ रहा है ना यार, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे को एक्चुअली मेरी वाइफ, हमारे यहाँ पे ना दिल्ली में शॉपिंग की जगह है सरोजनी नगर। तो मेरी वाइफ कहती है मैं यहाँ सरोजनी नगर में शॉपिंग कर रही हूँ, तो शार्क टैंक में कंपनियों की शॉपिंग कर रहा है। तो उसको ये बहुत मतलब कहते हैं कि जो पैसे हैं हमारे बच्चों के लिए हैं, तू अपने पैसे अलग कमा। तो दैट इनफैक्ट जितने भी पैसे उसने अपने पास रखे हैं, एंड नाउ शी इज वेटिंग कि कोई ये जो रिटर्न है जो मैंने आपको नेक्स्ट के बारे में बताया, इट्स ऑल पेपर मनी, अभी तक आया नहीं है मेरे पास। तो कह रही है जाए जा रहा है, आएगा कब। सो आई थिंक वो शार्क टैंक सीजन 4 में जाने से पहले वो मतलब वो मुझे खर्चने नहीं देगी पैसे, तो मुझे थोड़ा सा रिटर्न दिखाना पड़ेगा। एक दो एग्जिट होना जरूरी है। चलो, let's open it up. Let's have the audience also engage with Aman ji. So questions, we'll have a mic, 2 mics going around. So one on that side and one on this one. We'll do about 4-5 questions, or time permit. We can do more also. Good evening, Aman ji. Hi. Hi, my name is Avni and I'm an entrepreneur. My question to you is, we have talked a lot about products. What about services sector? Like us, we have never seen product, we are into services. And I think that services sector needs little more attention because product दिखती है पर services दिखती नहीं है। तो उसके बारे में आपका कोई सुझाव, आपकी कोई गाइडेंस, और कैसे हम इसको, क्योंकि मैं एक रेयर बिजनेस में हूँ, बहुत ही निश कैटेगरी में हूँ और सर्विसेज इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे इसमें आपका गाइडेंस। मैम, ये मुझे लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री तो इंडिया की सबसे बेस्ट है। अगर आप देखो कि सर्विस, हम लोग जो जैसे वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, राइट? तो हम लोग तो, आप कॉल सेंटर देखो इंडिया में सबसे अच्छे चलते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी देखो। आज भी मुझे ना, जब मैं किसी होटल में जाता हूँ इंडिया में, तो एक सर्विस अच्छी मिलती है, चाहे आप 1 स्टार में जाओ, चाहे आप 5 स्टार में जाओ, अच्छी सर्विस मिलती है। आप यही सारा यूएस और चले जाओ, 5 स्टार होटल भी ले लो, तो आप अपना लगेज को उठा लेते हो, राइट? इंडिया में एक बार आपको सर्विस की अगर पड़ जाए ना, तो यहाँ बिगाड़ देते हैं लोग हमें। तो यहाँ पे सर्विस अच्छी तो कुछ है ही। आई थिंक दैट इज ग्रोइंग। देयर इज नो वे यू कैन बीट इंडियन सर्विस एट होम। ट्रू, बट जब हम सर्विस की बात करते हैं, जब कुछ दिखाने के लिए नहीं है, होटल है, आप जा रहे हो, आप दिख रहा है कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे करने पर। एंड स्पेशली सोलोप्रेन्योर्स, तो सोलोप्रेन्योर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैम, सोलोप्रेन्योर्स से क्या फर्क पड़ता है? मतलब इंडिविजुअली भी तो लोगों ने बिजनेसेस बनाए हैं। मतलब आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इफ यू, अगर आपको दूसरा को फाउंडर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपके खुद में दम होगा तो आप कर लोगे ना। तो आई डोंट थिंक यू नीड अनदर फाउंडर फॉर जस्ट फॉर फाइंडिंग अ फाउंडर, यू नो व्हाट आई मीन? इफ यू गेट इट एंड इफ यू, मतलब मेरा, मैं आपको अपना एग्जांपल, आप बैठ जाओ आराम से, मैं भी बैठ जाऊंगा जैसे अगर आप मेरा एग्जांपल देखो, तो मेरे लिए को फाउंडर होना बहुत अच्छा था, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता था वो समीर कर सकता था। तो आई थिंक दैट हेल्प मी।
बिकॉज मैं कोई चीजें होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो समीर को अच्छी लगती है, और कई चीज जैसे मैंने आपको बताया मुझे फाइनेंस वगैरह में ज्यादा मजा नहीं आता करने में, राइट? तो वो एटलीस्ट समीर अच्छे से कर लेता है, उसको सेल्स मार्केटिंग में मजा नहीं आता, वो मैं कर लेता हूँ, प्रोडक्ट्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स उसको मजा आता है, मुझे नहीं आता। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप अकेले कर लो, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो वो कर ले लो। On that side,